हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGMT 6 to 5 चेंज मैनेजमेंट के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाए और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि ऑर्गेनाइजेशनल बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को? इसका जवाब है वाइटल रेट्स। उसके बाद ये कि पैरोकियलिज्म जाना जाता है इनमें से किस नाम के तौर पर भी? वो है एथनोसेंट्रिज्म। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी थ्योरी एस्टैब्लिश करती है कि जो गोल है कंसीडर किया जाता है फाइनल कॉज के तौर पर गाइडिंग मूवमेंट जो है एक एंटिटी की, वो है टेलियोलॉजिकल थ्योरी। टेलियोलॉजिकल थ्योरी। और उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू हैनन एंड फ्रीमैन, इनके मुताबिक जो रिटर्न रूल्स हैं ऑपरेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेफर किया जाता है इनमें से किसको? वो है फॉर्मल स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये कि कितने स्टेट्स जो है अडेप्टेशन के मेंशन किए थे चक्रवर्ती ने? सो वो है 3। इसका आंसर है 3। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक प्री एक्शन बैरियर जो कि फेस करती है ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रेडी नहीं होती एक्सेप्ट करने के लिए चेंज। सो वो क्या है? अवॉइडेंस, इंडिसीजन, पॉवर्टी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी डायमेंशन जो है स्ट्रेटेजिक चेंज की रिलेट है हाउ ऑफ द चेंज अकॉर्डिंग टू पेटिग्रीव? सो वो क्या है? वो है प्रोसेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टेंजिबल डिजाइन है? टेंजिबल डिजाइन की बात हो रही है, वो है डिविजनल डिजाइन। कौन सा डिजाइन? डिविजनल डिजाइन। उसके बाद ये कि जब न्यू प्रोग्राम्स जो है वो मर्ज हो जाते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस के साथ, उसको रेफर किया जाता है क्या? वो है मैच्योरिटी फेज। और उसके बाद ये कि फेलियर रेट क्या है चेंज प्रोग्राम्स का अकॉर्डिंग टू बेलोगन और हॉप हेली रिपोर्ट के? वो है अराउंड 70%। उसके बाद ये कि टीम बिल्डिंग और डेलीगेशन हिस्सा है इनमें से किसका? वो है लीडरशिप का। उसके बाद ये कि कौन सी स्ट्रेटजीज कंसर्न है ओवरऑल पर्पस के साथ और स्कोप के साथ बिजनेस की मीट करने के लिए शेयर होल्डर स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन? तो वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें एक सक्सेस ट्रैप जिसके अंदर इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि वो एनकाउंटर कर सकते हैं ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर और ईच एंड एवरी सिचुएशन सेम सेट ऑफ नॉलेज और स्किल्स के साथ। सो वो कौन सा सक्सेस ट्रैप है? वो है अवॉइडेंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को? वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन किया जाता है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस के तौर पर जो कि एक्सरसाइज किया जा सकता है साइडवेज, डायगनली, टॉप डाउन और डाउन अप थ्रू आउट जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की? वो है लीडरशिप। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है लर्निंग को जो क्या करता है जब इन एडिशन टू डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर द ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस एंड मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, प्रोसीजर और पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव? वो है डबल लूप लर्निंग। और उसके बाद ये कि लिविंग अराउंड द कोर ऑफ द बिजनेस, ये रेफर किया जाता है इनमें से किसको? वो है स्टिकिंग टू वंस निटिंग। और उसके बाद ये कि टेक्नोलॉजी की टर्म के मुताबिक हार्डवेयर जो वो रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को? वो है इक्विपमेंट। उसके बाद ये कि HPO की फुल फॉर्म क्या है? वो है हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद ये कि संक कॉस्ट जो है वो सोर्स है इनमें से किसका? वो है स्ट्रक्चरल इनर्शिया। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई करें एक सक्सेस ट्रैप को जिसके अंदर इंडिविजुअल ये बिलीव करता है कि वो एनकाउंटर कर सकता है ईच एंड एवरी सिचुएशन को सेम सेट ऑफ नॉलेज और स्किल्स के साथ। अवॉइडेंस इसका आंसर है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं है मैकेंजी के 7S फ्रेमवर्क में? वो है सेफ्टी। बाकी ऑप्शन है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। उसके बाद ये कि जब मैनेजर जो है वो रैशनल चॉइस करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ रिस्क और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की रेफर किया जाता है प्रोसेस रेफर किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन को? वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है स्पीसी एज अ लीगली डिफाइंड एंटिटी? वो है अल्ट्रिच। और फिर हमारे पास के आइडेंटिफाई करें स्टेट जिसके अंदर एक फर्म जो है वो कैन विथस्टैंड मोस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस? वो है न्यूट्रल। और उसके बाद ये कि रिकॉग्नाइजिंग द नीड, एक कोटेशन है कि रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू चेंज बट रिस्पॉन्डिंग करना इन वेज में दैट हैव पुअर स्ट्रेटेजिक फिट विद द बिजनेस, क्योंकि पुअर स्ट्रेटेजिक फिट है बिजनेस के साथ। रेफर किया जाता है इनमें से कौन सी डिफिकल्टीज को जो कि फेस करती है कंपनी जब वो चाहती है इनोवेटिव होना? वो है इनएप्रोप्रिएट इनोवेशन। कौन सा इनोवेशन? इनएप्रोप्रिएट इनोवेशन। उसके बाद इनमें से कौन सी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिमाइज करती है रिस्क को जबकि मैक्सिमाइज करती है अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट के लिए? वो है एनालाइजर। उसके बाद ये गोल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑफन ड्राइव होते हैं उनकी उसके किससे? मिशन से। उसके बाद इनमें से कौन से शख्स ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट जो है लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म? लॉजिकल इंक्रीमेंटलिज्म वो है जेम्स ब्रायन क्यूइन।
और उसके बाद ये कि आइडेंटिफाइंग करें ए प्रॉब्लम को, हैविंग अ सोल्यूशन टू ऑपरेट इन हाइब्रिड डोमेन, वो है एंटरप्रेन्योरियल। उसके बाद ये मैकिन्सी के 7S फ्रेमवर्क के जो है बिजनेस सक्सेस के लिए प्लान्स जो होते हैं लोकेशन के लिए एक फर्म के स्किल्स रिसोर्सेज ओवर टाइम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स रेफर किया जाता है। इनमें से किसको, वो है सेफ्टी। उसके बाद एक इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो कंसर्न करती हैं ओवरऑल पर्पस के साथ और स्कोप के साथ बिजनेस की मीट करने के लिए स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन को, वो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज। उसके बाद एक OLC स्टैंड्स फॉर OLC एक एब्रिविएशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। उसके बाद ये कि रॉबर्ट हरमैन ने लिस्ट दिए गोल्स ऑफ गेस्टॉल्ट के, इनमें से कौन सा जो वो इंक्लूडेड है इस लिस्ट के अंदर, वो है अवेयरनेस, इंटीग्रेशन एंड ऑथेंटिसिटी, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर इंक्लूडेड। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें टर्म को जिसका मतलब है फेवरेटिज्म या प्रोटेक्शन होना इंडिविजुअल्स की या फिर ग्रुप की या ग्रुप्स की जिनका सेम वेस्टेड इंटरेस्ट है चेंज प्रोसेस के साथ, वो है टर्फ प्रोटेक्शन, टर्फ प्रोटेक्शन। उसके बाद ये कि HPO स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद ये कि लर्निंग जो कि क्रिएट करती है स्टेबिलिटी और कल्चर जो है वो डिफरेंट होता है लर्निंग से, जो इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि इनोवेट करें एज दे एनकाउंटर करती है चेंजिंग कंडीशन अपने बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में। इनमें से कौन सा एक्सपर्ट ने जो है वो दिया अब मेंशन कॉन्सेप्ट, वो है स्किन। और उसके बाद ये कि कितने पार्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, हिगिंस के मुताबिक वो है 5। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है स्टेज नहीं है कर्ट लेविन्स मॉडल फॉर चेंज के अंदर, वो है डीफ्रॉस्ट। बाकी है अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो वो टेंजिबल डिज़ाइन है, वो है मैट्रिक्स डिज़ाइन। और उसके बाद एक QMM का स्टैंड फॉर, यानी कि एक एब्रिविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है क्वालिटी मैनेजमेंट मूवमेंट। और फिर हमारे पास में से कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिमाइज करती है रिस्क को जबकि मैक्सिमाइज करती है अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट, वो है एनालाइजर। उसके बाद एक रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू चेंज बट रिस्पॉन्डिंग इन वेज दैट हैव प्योर स्ट्रेटेजिक फिट विद द बिजनेस, रेफर किया जाता है। इनमें से कौन सी डिफिकल्टीज को जो कि फेस करती है कंपनी जब वो चाहती है इनोवेटिव होना, वो है एनअप्रोप्रिएट इनोवेशन। उसके बाद इनमें से कौन सी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करती है कि जो डिफरेंशिएशन है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की और प्रोसेसेस की अकोमोडेट करने के लिए स्टेबल और डायनामिक एरियाज जो है ऑपरेशन के, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद ये कि जॉइंट वेंचर एक एग्जांपल है इनमें से किस ऑप्शन की, वो है स्ट्रेटेजिक चेंज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है जाना जाता है एज अ रेवेन्यू सेंट्रिक अप्रोच के तौर पे, वो है फोकस ऑन क्वांटिटी और नंबर, फोकस होना क्वांटिटी या नंबर्स पे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इस फाइल के अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाए तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।